हेज फंड को समझने का इससे बेटर एग्जांपल हो ही नहीं सकता है। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जहां पे अगर मार्केट नीचे भी जाए तो भी पैसा बनता है, मार्केट ऊपर जाए तो भी पैसा बनता है, और इसको कहते हैं हेज फंड। और मैं तुम्हें एक ऐसे केस के बारे में भी बताऊंगा कि जहां पे सेबी ने एक हेज फंड को 4800 करोड़ को रिटर्न करने के लिए बोला। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड तुम्हारा पैसा लेते हैं, स्टॉक्स में डालते हैं, इक्विटीज में डालते हैं या फिर किसी ईटीएफ्स में डालते हैं, और उसमें अगर मार्केट ऊपर जाता है तो तुम्हें प्रॉफिट मिलता है, तुम उसका शेयर ले सकते हो। लेकिन हेज फंड की दुनिया बहुत अलग होती है। ये एक ऐसा पूल ऑफ मनी है जहां पे अल्ट्रा नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, रिच इंडिविजुअल्स आते हैं, उनके परमिशन से, उनके विल से हेज फंड मैनेजर्स उन पैसों को कहीं पे भी लगा सकते हैं जहां पे हाई रिस्क रिवॉर्ड हो। और जाहिर सी बात है ये सब चीजें म्यूचुअल फंड नहीं कर सकते। हेज फंड मैनेजर्स के लिए कोई भी मार्केट रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। वो फॉरेक्स में भी लगा सकते हैं, वो क्रिप्टो में भी लगा सकते हैं, बिटकॉइन एंड ऑल एवरीथिंग में लगा सकते हैं, इंडियन इक्विटीज, अमेरिकन इक्विटीज, कहीं पे भी लगा सकते हैं। उनका बेसिक गोल यही है कि रिस्क टू रिवॉर्ड को अच्छे से अच्छे तरीके से बैलेंस करना है। और कोई भी हेज फंड मैनेजमेंट 2:20 के प्रिंसिपल पे जनरली चलती है, मतलब 2% मैनेजमेंट फीस और 20% प्रॉफिट शेयर। और 2024 में कुछ ऐसा हुआ जहां पे हेज फंड की दुनिया ही थोड़ी बदल गई। जेन स्ट्रीट करके एक हेज फंड मैनेजमेंट है जिसपे एक लॉसूट होता है। इसमें ये रिवील होता है कि जेन स्ट्रीट ने कुछ कॉम्प्लेक्स ऑप्शन स्ट्रेटजीज को यूज करके मार्केट को मैनिपुलेट करने का ट्राई किया। और जब इस बात को सेबी ने वेरीफाई किया तो सेबी ने जेन स्ट्रीट को ट्रेडिंग से ही बैन कर दिया और उसको अप्रोक्सीमेटली 4800 करोड़ का फाइन देना पड़ा। और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि यार हम मार्केट को कंट्रोल करते हैं। मार्केट को कंट्रोल करते हैं शार्क्स जो बाहर बैठे हुए हैं, जेन स्ट्रीट, टू सिग्मा जैसे बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, हेज फंड्स जो हैं इस मार्केट को कंट्रोल करते हैं। और अगर तुम्हें ऐसे ही ब्रेकडाउन चाहिए केसेस के बारे में, हेज फंड्स के बारे में, प्राइवेट इक्विटी के बारे में, तो कमेंट करो हेज फंड, मैं तुम्हारे डीएम में एक लिंक भेज दूंगा।